लास्ट लेक्चर में अपन ने वेक्टर कैलकुलस के बेसिक्स पढ़ा था और ग्रेडियंट टाइप पढ़ा था और उसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी डायरेक्शनल डेरिवेटिव के फॉर्म में। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव अपन ने देखा था कि किसी पॉइंट पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है और तो उसके लिए अपन ग्रेड एफ करते थे और उस पॉइंट पे निकालते थे। फिर जिस डायरेक्शन में निकालना था उसके नॉर्मल डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट करते तो अपने पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाता था। अब इसी को फर्दर एक और क्वेश्चन करते हैं अपन कि इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज मैक्सिमम। तो किस डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होता है ये पूछते हैं और मैक्सिमम वैल्यू पूछते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होता है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट एफ। ग्रेडियंट एफ जो ग्रेडियंट एफ की जो डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होता है और उसकी जो मॉडुलस कर दें अपन ग्रेडियंट एफ का मॉडुलस कर दें तो ये अपने को मैक्सिमम वैल्यू दे देता है। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की तो वो ग्रेडियंट एफ और किस डायरेक्शन में है तो वो ग्रेडियंट एफ की डायरेक्शन में ही मैक्सिमम होता है अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो इस क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है फंक्शन। तो अपन क्या करते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले ग्रेड एफ निकालते हैं। वो होता है डेल डॉट एफ और डेल डॉट एफ तो डेल एफ ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड के कैप ये निकालते हैं अपन। डेल एफ ओवर डेल एक्स करेंगे तो 2x आई कैप माइनस 4y जे कैप प्लस 8z के कैप आ जाएगा। और किस पॉइंट पे पूछा है अपने को तो पॉइंट आ गया अपने पास ग्रेड एफ एट पॉइंट 1 1 माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 8 के कैप। तो इस डायरेक्शन में ग्रेड एफ 1 माइनस 1 माइनस 1 पॉइंट पे ग्रेड एफ की डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होता है। तो इस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ग्रेड एफ इसका अपन मॉडुलस लेंगे तो वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो वो ये आ जाएगी अंडर रूट 4 प्लस 8 प्लस 64 तो ये 2 अंडर रूट 21 आ जाएगा 2 अंडर रूट 21 आ जाएगा। तो ऐसे अपन इन व्हाट डायरेक्शन एट अ पॉइंट ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम निकालते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो मैक्सिमम ग्रेडियंट एफ की डायरेक्शन जो होती है उसी डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है और उसका मॉडुलस लेते हैं तो वो मैक्सिमम वैल्यू अपने को देता है। इसके बाद अपन कुछ और एप्लीकेशन करते हैं ग्रेडियंट एफ की। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू दे रखा अपने को टी स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू 4t माइनस 3 y इज इक्वल टू 4t माइनस 3 z इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 60 t स्क्वायर प्लस 1 और 4t माइनस 3। अब कह रहे हैं कि फाइंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर। अपने को यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड करनी है जहां पे x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू और z इज इक्वल टू t के फॉर्म में दिए हुए हैं और यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड करवा रहे हैं।
unit tangent vector on the curve and also at point t is equals to 2, p is equals to 2 पे अपने को यूनिट वेक्टर भी फाइंड करना है इसमें। तो फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर ऑन द कर्व x is equals to t square plus 1, y is equals to 40 minus 3, z is equals to 2t square minus 60। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होती है कि r यदि अपने पास x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप कोई पोजीशन वेक्टर है तो इसकी टेंजेंट वेक्टर होती है dr अपॉन dt। यदि x अपना फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू अपन dr अपॉन dt देते हैं तो इसको बोलते हैं यूनिट या टेंजेंट वेक्टर। ये अपनी टेंजेंट वेक्टर होती है। तो x की वैल्यू अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं। x y और z अपने को t के फॉर्म में दिए हुए हैं तो dr और dt x इज इक्वल टू अपन यहाँ पे लिख देंगे इसको x t स्क्वायर प्लस 1 i कैप प्लस 40 माइनस 3 j कैप प्लस 2t स्क्वायर माइनस 60 k कैप। तो ये अपन ने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया और इस पोजीशन वेक्टर के अलोंग टेंजेंट जो वेक्टर है वो अपनी n इज इक्वल टू dr ओवर dt होता है। तो टेंजेंट वेक्टर निकाल लेंगे इससे अपन dr ओवर dt करेंगे तो 2t आ जाएगा i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4t माइनस 6 k कैप। ये अपने पास टेंजेंट वेक्टर आ जाएगी और यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है तो n का भी इक्वल टू क्या होता है n अपॉन मॉडुलस ऑफ n अपॉन मॉडुलस ऑफ n। तो n इज इक्वल टू है अपने पास 2t i कैप प्लस 4j कैप प्लस 40 माइनस 6 k कैप ओवर अंडर रूट 4t स्क्वायर प्लस 16 प्लस 40 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर आ गया। तो यही पूछा था आपने से कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर ऑन द कर्व दिस। और अब सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का है वो है कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालो एट अ पॉइंट t इज इक्वल टू 2। तो n कैप एट द t इज इक्वल टू 2 निकालेंगे तो जहाँ पे t है वहाँ पर t इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। तो ये अपने पास 4 i कैप प्लस 4j कैप प्लस t इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 8 माइनस 6 2 k कैप ओवर अंडर रूट 16 प्लस 4 आ जाएगा 16 प्लस 4 आ जाएगा। तो ये अपने पास और यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट अ पॉइंट t इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो किसी भी यदि अपने को x फंक्शन ऑफ t के फॉर्म में दे रखा है x y z और टेंजेंट वेक्टर निकलवा रहे हैं तो टेंजेंट वेक्टर dr ओवर dt होता है और यूनिट टेंजेंट वेक्टर है तो अपन n कैप ओवर मॉडुलस ऑफ n कैप कर देते हैं। तो ये अपने पास इसका यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं अपन।
between the curve r is equals to t square I cap plus 2t j cap, r is equals to t square I cap plus 2t j cap minus t cube k minus t cube k cap at the point t is equals to प्लस माइनस 1। तो अपने को एंगल बिटवीन द कर्व निकालना है। r is equals to t square I cap plus 2t j cap minus t cube k cap at the point t is equals to प्लस 1 और माइनस 1। तो t is equals to प्लस 1 पे एक कर्व होगा, t is equals to माइनस 1 पे एक कर्व होगा। उन दोनों कर्व के बीच का एंगल निकालना है अपने को। तो एंगल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, ग्रेडियंट f निकाल लेते हैं, ग्रेडियंट r निकाल लेंगे। यहाँ पे r दे रखा है तो ग्रेडियंट r निकाल लेंगे। t इज इक्वल्स टू 1 पे और ग्रेडियंट r t इज इक्वल्स टू माइनस 1 पे निकाल लेंगे। ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन होगी और ये दूसरे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन होगी। इसको n1 और इसको n2 नाम दे देंगे। तो एंगल बिटवीन द कर्व और इन दोनों टेंजेंट वेक्टर का कर्व दोनों के बीच का एंगल दोनों बराबर होता है। तो अपन क्या करेंगे, n1 डॉट n2 इज इक्वल्स टू n1 n2 cos थीटा। तो इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों जो टेंजेंट वेक्टर है, टेंजेंट वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लेंगे। इसी इक्वेशन, इसी फॉर्मूले से देते हैं अपन n1 डॉट n2 इज इक्वल्स टू मोड n1 मोड n2 cos थीटा। इसी से अपन देते हैं एंगल का फॉर्मूला। तो इन दोनों के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन द कर्व एट द पॉइंट ऑफ t इज इक्वल्स टू 1 और t इज इक्वल्स टू माइनस 1 दोनों सेम हो गए। तो ये अपन निकालते हैं। तो n1 इज इक्वल्स टू क्या जाएगा अपने पास, n1 इज इक्वल्स टू dr ओवर dt। dr ओवर dt करेंगे तो अपने पास 2t I कैप प्लस 2j कैप माइनस 3t स्क्वायर k कैप और एट अ पॉइंट t इज इक्वल्स टू 1, t इज इक्वल्स टू 1 निकालें। एट ए पॉइंट t इज इक्वल्स टू 1, t इज इक्वल्स टू 1 तो अपने पास आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप और n2 क्या जाएगा अपने पास, dr ओवर dt एट t इज इक्वल्स टू माइनस 1 रखेंगे तब, और ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 2i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप। तो अब अपन ये फॉर्मूला लगा देते हैं एंगल निकालने के लिए। n1 डॉट n2 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ n1 मोड ऑफ n2 cos थीटा। तो एंगल क्या हो जाएगा इसका, एंगल हो जाएगा इसका 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इसका माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल्स टू मॉडुलस करेंगे तो 4 प्लस 4 प्लस 9 4 प्लस 4 प्लस 9 अंडर रूट, ये अंडर रूट में आ जाएगा और cos थीटा आ जाएगा। तो ये अपने पास हो गया माइनस 4 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 17
√17 cos थीटा। तो ये हो गया अपना cos थीटा इज इक्वल्स टू 9/17 √17 हो गया, और थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 9/7। तो ये अपना आंसर आ गया। तो एंगल बिटवीन टू कर्व का मतलब उनका ग्रेडियंट निकाल लें, और जो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है, टेंजेंट प्लेन की वेक्टर है, दो वेक्टर अपने पास आ गई, उन दोनों का एंगल और एंगल बिटवीन टू कर्व किसी पॉइंट पे अपने को दे रखा है, तो वो दोनों सेम होते हैं। तो इससे अपन ने एंगल बिटवीन द कर्व निकाल लिया। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे अपन। इसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं। Find A and B. Find A and B so that the surface F is equals to 4x² y plus z³ minus 4 and phi is equals to ax² minus byz minus a plus 2x may be orthogonal at P1 minus 1 or 2। ax² minus byz plus minus a plus 2x। ठीक है, तो दो सरफेस दिए हुए हैं अपने को, दो सरफेस दिए हुए हैं फाई और एफ। कह रहे हैं कि ये ऑर्थोगोनल है एट पॉइंट पी। तो ऑर्थोगोनल कब होता है? जब दोनों के डाइवर्जेंस ग्रेडियंट निकालें, ग्रेडियंट एफ डॉट ग्रेडियंट जी इक्वल्स टू 0 आ जाए एट पॉइंट पी, तब ये ऑर्थोगोनल होंगे। तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन है कि दो सरफेस ऑर्थोगोनल होते हैं यदि उनके ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए उस पॉइंट पे। तो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन लगाएंगे पहली बात। दूसरा अपन क्या करेंगे, ए और बी फाइंड करना है इन दोनों सरफेस के अंदर, इसमें ए और बी फाइंड करना है। तो ये जो पॉइंट दिया हुआ है इन दोनों सरफेस को सेटिस्फाई भी करेगा, क्योंकि इसी पे निकालना है अपने को ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। तो इसको सरफेस को ये जो पॉइंट है वो इन दोनों सरफेस को सेटिस्फाई करेगा। तो अपन इसको इसमें रख के देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं, P1 minus 1 2 will be satisfied the surface F and G। सरफेस को सेटिस्फाई करेगा। तो फाई में अपन रखते हैं फाई एट द पॉइंट 1 minus 1 और 2। तो क्या आता है अपने पास, सेटिस्फाई करेगा तो a minus b yz करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2b माइनस a plus 2 माइनस a plus
सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सेटिस्फाई करेगा तो अपने पास आ गया a प्लस 2b माइनस a प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। a से a कैंसिल, b इज इक्वल टू आ गया अपने पास 1। तो ये पॉइंट f और 5 पे एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करवा के अपन ने देखा तो अपने पास एक जो वेरिएबल जो गिवन था b अपने को मिल गया, b इज इक्वल टू 1 आ गया। अभी अपने को एक और निकालना है, a की वैल्यू और निकालनी है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, ऑर्थोगोनैलिटी वाली कंडीशन लगा लेंगे और ऑर्थोगोनैलिटी से अपन फाइंड कर लेंगे a की वैल्यू। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन ग्रेडियंट f निकालते हैं। ग्रेडियंट f क्या होगा, डेल डॉट f डेल f करने के लिए डेल f ओवर डेल x i कैप प्लस डेल f ओवर डेल y j कैप प्लस डेल f ओवर डेल z k कैप करेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 8xy i कैप 8xy i कैप प्लस 4x स्क्वायर j कैप प्लस 3z स्क्वायर k कैप। ग्रेडियंट f, ग्रेडियंट फाई निकाल लेते हैं अपन। ग्रेडियंट फाई क्या होगा, डेल फाई होगा और वो डेल फाई ओवर डेल x आई कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल y j कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल z k कैप होगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2x स्क्वायर 2a x स्क्वायर माइनस a प्लस 2 माइनस a प्लस 2 आई कैप प्लस y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 माइनस bz, तो ये माइनस bz j कैप और z के रेस्पेक्ट में करना है तो माइनस by k कैप, माइनस by k कैप आ जाएगा। तो ग्रेडियंट f निकाल लिया अपन ने, ग्रेडियंट फाई निकाल लिया और एट अ पॉइंट दिया हुआ अपने को 1 माइनस 1 2 पे, तो अपन ग्रेडियंट f एट पॉइंट 1 माइनस 1 2 करेंगे, वो आएगा अपने पास 1 माइनस 1 और 2 करेंगे तो माइनस 8i प्लस 4j प्लस 12k, माइनस 8i प्लस 4j प्लस 12k आ जाएगा और ग्रेडियंट फाई करेंगे 1 माइनस 1 2 पे, तो ये आ जाएगा अपने पास a माइनस 2i माइनस 2bj a माइनस 2i कैप माइनस 2bj प्लस bk प्लस bk कैप। तो ऑर्थोगोनल है इस पॉइंट पे, उसके लिए अपन क्या करेंगे, ग्रेडियंट फाई डॉट ग्रेडियंट f करेंगे और उसको 0 के इक्वल कर देंगे तो ऑर्थोगोनल इक्वल्स टू 0 होगा। तो अपन माइनस
प्लस 12 के डॉट ए माइनस 2 माइनस 2b जे कैप आई कैप प्लस बी के कैप इज इक्वल टू 0 करेंगे और इससे अपने पास एक इक्वेशन आ जाएगी ए और बी में, और बी की वैल्यू अपने को पता है, तो -8 ए माइनस 2 आ जाएगा और -4b 8b आ जाएगा, -8b आ जाएगा प्लस 12b इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से अपने पास -8a प्लस 16 माइनस ये प्लस अपने पास 4b आ जाएगा इज इक्वल टू 0, -8a प्लस 16b की वैल्यू 1 थी तो प्लस 4 आ गया इज इक्वल टू 0 और -8a इज इक्वल टू -20 माइनस माइनस प्लस हो गया a इज इक्वल टू 20/8 5/2, तो a इज इक्वल टू अपने पास 5/2 आ गया। तो a भी निकल गया और b भी निकल गया। तो कोई भी दो सरफेस ऑर्थोगोनल कब होते हैं? जब उनका ग्रेडियंट निकालें और दोनों का ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट उस पॉइंट पे इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो वो दोनों सरफेस होते हैं वो ऑर्थोगोनल कहलाते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं अपन। Find the equation of the tangent plane. Find the equation of the tangent plane to the surface xy z is equals to 4, xy z is equals to 4 at the point one, two, two. Find the equation of the tangent plane to the surface at the point 1, 2, 2. तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है अपने को इस पॉइंट पे। तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है r माइनस r0 डॉट ग्रेडियंट f इज इक्वल्स टू 0। यदि f अपना ये दिया हुआ है अपने को सरफेस, इसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो वो नॉर्मल की डायरेक्शन हो गई, इसके टेंजेंट की डायरेक्शन हो गई r माइनस r0। तो r कोई पोजीशन वेक्टर है सरफेस पे और r0 इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर है, तो r माइनस r0 जो वेक्टर बनेगी वो पैरेलल टू दिस प्लेन आएगी, जो सरफेस दिया हुआ है अपना उसके पैरेलल आएगी, और ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है जो नॉर्मल होती है इसके। तो ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले ग्रेडियंट f निकालेंगे। f गिवन अपने पास f x y z क्या है, x y z माइनस 4 है। ग्रेडियंट f निकालेंगे, ग्रेडियंट f हो जाएगा अपने पास y z i कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप, क्योंकि ग्रेडियंट एफ क्या होता है डेल डॉट एफ होता है डेल एफ और डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ और डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ और डेल जेड के कैप, यही होता है।
तो अपन ने ग्रेडियंट एफ निकाल लिया और ग्रेडियंट एफ एट अ पॉइंट 1 2 2 निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा 1 2 2 करेंगे तो 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप आ जाएगा अपने पास। पोजीशन वेक्टर r0 इज इक्वल्स टू x0 i कैप प्लस y0 j कैप प्लस z0 k कैप। ये x0 y0 पोजीशन वेक्टर r0 मतलब एट पॉइंट p 1 2 और 2 जो पॉइंट दिया हुआ है उसकी पोजीशन वेक्टर निकालते हैं अपन इसमें। तो उसकी पोजीशन वेक्टर अपने पास क्या होगी, उसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगी, r0 इज इक्वल्स टू होगा अपने पास i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब अपन इस सरफेस पे कोई एक पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 और z1 पॉइंट है और इसकी पोजीशन वेक्टर है सरफेस f पे कोई पॉइंट है, अपन ने मान लिया x1 y1 z1 और इसकी पोजीशन वेक्टर है hence पोजीशन r इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। So equation of tangent plane, equation of tangent will be r minus r0 dot gradient f at the point 1 2 2 is equals to 0 इससे दी जाती है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन अपनी आ जाएगी r माइनस r0 मतलब x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप माइनस r0 है अपने पास i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट ग्रेडियंट f अपना क्या है फर्स्ट पॉइंट पे 4i कैप 2j कैप प्लस 2k कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो इससे आ जाएगा x1 माइनस 1 i कैप प्लस y1 माइनस 2 j कैप प्लस z1 माइनस 2 k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप से इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा x1 माइनस 1 4 प्लस y1 माइनस 2 2 प्लस z1 माइनस 2 2 इज इक्वल्स टू 0 और इनको सॉल्व करेंगे तो अपने पास 2x1 प्लस y1 2x1 प्लस y1 प्लस z1 इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। तो ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है 2x1 प्लस y1 प्लस z1 इज इक्वल्स टू 6। तो ऐसे अपन टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। यदि अपने को नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन पूछते तो अपन क्या करते, r माइनस r0 क्रॉस ग्रेडियंट f एट द पॉइंट 1 माइनस 1 1 2 2 जिस पॉइंट पे भी निकाल रहे हैं इज इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। तो ये
नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन है, ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है। तो ऐसे अपन इसके एग्जांपल्स करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन कर्ल और डाइवर्जेंस पढ़ेंगे और उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे।